हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट आपको यहाँ पे फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, फिर यहाँ पे जीके के, फिर रीजनिंग के, फिर और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइंस के क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं जरा कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं, तो ध्यान से देखिएगा। लिखा है मानव कंकाल का जो मुख्य घटक क्या है। तो मानव कंकाल का जो मुख्य घटक होता है वो आपका होता है कैल्शियम। कैल्शियम मतलब Ca कहते हैं, और इसकी परमाणु संख्या आपकी 20 होती है। ठीक है, मानव कंकाल का जो मुख्य घटक होता है वो आपका कैल्शियम होता है। अगला दिया गया हृदय का आवरण कहलाता है। हृदय का आवरण जो होता है, हृदय का आवरण हृदय आवरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरे का बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है, बताइए जरा क्या होगी। चलो, तो शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी आपकी जांघ की होती है, और जांघ में सबसे मजबूत कौन सी पाई जाती है, फीमर पाई जाती है। और सबसे कमज़ोर कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है, स्टेपिज। ठीक है, पूछा था सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो वो स्टेपिज हड्डी होती है, वो कान में पाई जाती है। चलो, और सबसे बड़ी हड्डी पूछ ली जाती है, वो जांघी में होती है, वो फीमर हड्डी होती है वो। ठीक है, चलो, हमारे शरीर में भोजन के पाचन और अवशोषित करने वाला मुख्य अंग क्या है। तो चौथे नंबर का यहाँ पे जो डी पार्ट है, हमारे शरीर में भोजन के पाचन और अवशोषित करने वाला जो अंग है, मुख्य अंग, वो आपका छोटी आंत है। यकृत से स्रावित पित्त भंडारित होता है। यकृत से स्रावित जो पित्त भंडारित होता है कहाँ पर होता है, तो पित्त जो भंडारित होता है वो पित्ताशय में होता है। इसको थोड़ा आप लोग देख लेना। छठा नंबर प्रश्न दिया गया आपका, उत्तक उन कोशिकाओं का समूह होता है जो उन कोशिकाओं का समूह होता है जो समान होती हैं। आपको ये बताना, तो जो समान उत्पत्ति संरचना और कार्य में समान होती हैं, जो समान उत्पत्ति संरचना और कार्य में समान होती हैं। छठे का जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सातवें नंबर का ए ऑप्शन, रक्त में हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। आठवां नंबर दिया गया, रक्त परिसंचरण का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है। ठीक है, चारों ऑप्शन को देखते हैं। तो क्या कार्य होता है, प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन तक पहुंचाना। नवा नंबर दिया गया, इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। जो इंसुलिन होता है वो अग्नाशय से स्रावित होता है। दूध, मक्खन और घी प्रदान करते हैं। दूध, मक्खन और घी प्रदान करते हैं विटामिन ए और डी। विटामिन ए और डी है जो दूध, मक्खन और घी प्रदान करते हैं। अगला दिया गया, सभी एंजाइम बने होते हैं। सभी एंजाइम बने होते हैं, सभी एंजाइम बने होते हैं। तो 11 का जो सी ऑप्शन है, प्रोटीन से। जो सभी एंजाइम होते हैं दोस्तों वो प्रोटीन से बने रहते हैं। ठीक है, युवा मनुष्य का जो हृदय 1 मिनट में धड़कता है, लगभग 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 12 का जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 11वें का सी ऑप्शन था, सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, और दूध, मक्खन और घी आपके प्रदान करते हैं विटामिन ए और डी। 10वें का भी बी ऑप्शन था। अब बात करते हैं यहाँ पे जीके के कुछ क्वेश्चन की, जल्दी जल्दी इनको देखते हैं। चलो, बात करते हैं यहाँ पे जीके के प्रश्नों की। ठीक है, ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ईडन गार्डन आपका कोलकाता में स्थित है, सभी को आता होगा, कोलकाता में स्थित है। तेलुगु परियोजना किस शहर की पानी की समस्या को हल करने के लिए बनाई गई है, तो वो आपका चेन्नई की। ठीक है, चेन्नई शहर की पानी की समस्या को हल करने के लिए बनाई गई योजना आपकी तेलुगु योजना है, तेलुगु परियोजना है। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो रबड़ का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका केरल है। यहाँ पे जो तीसरे का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा येन है, और टोक्यो राजधानी उसकी टोक्यो राजधानी है उसकी। जापान की टोक्यो राजधानी है, और जो करेंसी वो येन है। अगला दिया गया, डर्बी किस खेल से संबंधित है। छठा नंबर प्रश्न है, तो डर्बी आपका घोड़दौड़ से संबंधित है। रंगास्वामी कप आपका किस खेल से संबंधित है, कल के प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था, और ये क्वेश्चन आपका 7वें नंबर क्वेश्चन इंडियन कोस्ट गार्ड में आ चुका है। तो रंगास्वामी कप का जो किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पे जो हॉकी है वो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। 8वां नंबर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लिखा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। 8वां नंबर का यहाँ पे जो लॉर्ड लिन लिथंगो था, लॉर्ड लिन लिथंगो था आपका। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था।
जो ऐसे क्वेश्चन है उनको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके काफ़ी बन जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ लेना। लॉर्ड लिथिंगस्टन जो था भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था। इसके बाद आपको रीजनिंग के क्वेश्चन दिखेंगे, तो ध्यान से पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। भारत में विज्ञान शहर किस शहर को कहा जाता है? तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, बंगलोर को कहा जाता है विज्ञान शहर। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका यहाँ पे गलत दिया गया है? देखते हैं ज़रा। 11वें का यहाँ पे जो राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो वैसे पीलू मोदी भांगड़ा बांध का जो डिजाइनर भारत लिखा है वो गलत है, और ये तीनों आपके सही है, देख लेना। इसमें गलत पूछा गया तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बनेगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है नहीं? ठीक है, तो शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, चमकीला तारा, भोर तारा, ठीक है, और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कहा जाता है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं शुक्र को, क्योंकि आकार आकृति में बराबर है। तो शुक्र से रिलेटेड इतने क्वेश्चन है, याद कर लेना। वैसे प्राकृतिक उपग्रह किसका नहीं? शुक्र का। 13 नंबर दिया गया है यहाँ पे आपका। लाल ग्रह मंगल ग्रह के नाम, मंगल ग्रह को कहा जाता है, और बुध क्या है? छोटा ग्रह है, और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध होता है, ठीक है। चलो अब बड़ा ग्रह भारी ग्रह बृहस्पति होता है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। लिखा है सन 1983 ईस्वी में पोडेशियल विश्व कप प्रतियोगिता जीतने के लिए जिस वेस्ट इंडीज की टीम को भारतीय टीम ने हराया था उसका कप्तान कौन था? तो याद कर लो, केवल खिलाड़ी लाइट था, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो 15 का राइट ऑप्शन यहाँ पे डी पार्ट हो जाएगा, 1930। इसी में आपको यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप लोग कहते करंट अफेयर भी कराओ, स्टैटिक जीके भी, सब इसी में मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस सेट, मैंने 115 प्रैक्टिस सेट जीके जैसे करा दिए। मुझे पता है कोई देखता नहीं है आप लोग भाई। इंडियन कोस्ट गार्ड सेट मैंने आपको 600 प्लस आपको वीडियो करा दिए, जिसमें फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके ये सब कुछ पढ़ाया भाई। ये 600 प्लस वीडियो देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी पेपर में, ठीक है। मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो आप लोग क्या करना कि मैंने जितना भी वीडियो कराया, अभी जितना भी टाइम बचा है, ठीक है, 2-4 दिन का, जल्दी से पढ़ लो सभी को, ठीक है। चलो, मथुरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? 16 नंबर का बी ऑप्शन, यमुना। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। बहादुरी एवं साहस के लिए युद्ध में सबसे बड़ा पुरस्कार किसके लिए, कौन सा दिया जाता है? बहादुरी और साहस के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, परमवीर जो चक्र होता है वो आपका बहादुरी व साहस के लिए दिया जाता है। मथुरा आपका यमुना नदी किनारे है, 16 का बी ऑप्शन था, 17 का बी है। 18 नंबर दिया गया 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो बर्गियम में किए जाएंगे, बर्गियम में किए जाएंगे। इसको मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ, ठीक है, पिछले प्रैक्टिस सेट में। स्वतंत्रता भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब अगला दिया गया, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो बी ऑप्शन है 26 मार्च। अब यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पहले ये थोड़े क्वेश्चन देख लो। भारतीय सेना का सुप्रीम कमांडर कौन है? 21 नंबर का बी ऑप्शन, राष्ट्रपति है। अगला दिया गया है, भारतीय सेना का सुप्रीम कमांडर आपका कौन है? राष्ट्रपति है, सब बता चुके हैं। और 22 नंबर दिया गया है, सेतु समुद्रम योजना कहाँ पर है? भारत श्रीलंका के मध्य, पाक जल डमरू मध्य में, ठीक है। भारत में हीरे किस स्थान पर पाए जाते हैं? भारत में हीरे किस स्थान पे? पन्ना में पाए जाते हैं। फायान किसके काल में भारत आया था? फायान किसके काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान आया था। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है, दिया गया आपका, यदि प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है, तो आपका ये समीकरण दोस्तों दिए गया है, तो इसको आपको हल करना है, ठीक है। तो देखते हैं जरा। सबसे पहले इन समीकरणों को कायदे से गणितीय चिन्हों को आप लोग परिचित कर लो, आराम से देख लो क्या क्या दिया गया है। इसका माइनस दिया गया, 1 मिनट, इसका माइनस हो गया, इसके गुणा का 96 भागे 3। अब इसको देखो आप लोग, अभी रुक जाइए 1 मिनट। ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको बोर्ड में से हल किया जाता है। बोर्ड में से कहता है पहले भाग करना, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना करना, ठीक है। तो इस पैटर्न से आप लोग करना थोड़ा, ठीक है। फिर सबसे पहले इन्होंने भाग कहा था, तो सबसे पहले भाग हल कर लेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि 3 का भाग 96 में देना है। 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 आएगा, और प्लस का ये शायद प्लस का 31 है। अब इन्होंने क्या कहा है, फिर गुणा करो भाई,
अब 32 गुणे 5 का लेना 160 होता है प्लस 31। अब क्या कहा था इन्होंने, जोड़ना था फिर घटाना। तो 225 में 31 जोड़ो, 225 में 31 जोड़ देना, फिर जितना है 160 से घटा देंगे। 225 में 31 जोड़ते हैं, 6 5 जोड़ते हैं, 256। ठीक है, 256 में 160 घटा देंगे, 15 9 आएगा 0। ठीक है, 96 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 96 आएगा, आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, बहुत मस्त कहता है, पहले भाई भाग करना, आप लोग फिर गुणा, फिर जोड़ घटाना, फिर इसी पैटर्न से हमने किया था। ये क्वेश्चन ऐसे ही करना। ठीक है, अगला दिया, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से करिए भाई। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा जबकि दर्पण क्यूपी स्थिति पर रखा गया है। ये आपका दर्पण है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये जो अंदर की जो चीज़ें, मतलब जस्ट क्या किया जाता है, दर्पण जब रखा होता है तो ये चीज़ें जस्ट उल्टी हो जाती हैं। अभी चाहे इस चित्र में आप लोग देख लेना, यही पैटर्न होगा। ठीक है, ऐसे कुछ बना होगा। ठीक है, देखते हैं ज़रा, केवल एक ही ऑप्शन है। जब कोई आप त्रिभुज ऐसे बनाए, मान लो इधर साइड से, अब दर्पण रखा तो वो ऐसे बनेगा। ठीक है, जो कि डी ऑप्शन पे मैच कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर दिया गया, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। तो तीसरे नंबर में देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोग रेखा खींचोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या कोण बनाओगे, कोण से आप लोग त्रिभुज बन जाएगा, फिर उससे वर्ग बन जाएगा। तो 1 2 4 3 राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। 4 से 6 नंबर में दिया गया, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या का आपको चयन करना है। शहरी, राज्य, देश, चित्र, पृष्ठ, तो क्या होगा। चलो, शहर है जो शहर है जो राज्य का, और राज्य जो है देश का एक भाग होता है। उसी प्रकार चित्र है जो पृष्ठ का एक भाग होता है, और पृष्ठ किसका भाग होता है, पुस्तक का। ठीक है, उस पुस्तक का। ठीक है, चलो अब ये दिया ई जी जो भी दिया गया इसको यहाँ पे पूछा गया है, तो इसको कैसे करना है आप लोग ध्यान समझिए। ए से एफ आया, एफ से जी आएगा, जी एच आई एक गैप हुआ, एच के बाद में क्या आएगा आई जे, जी जे किस में, एक ही ऑप्शन पे। टाइम मत गवाना भाई, जल्दी जल्दी कर लेना, निगेटिव मार्क इस बार नहीं है, तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। ठीक है, 5वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। छठा नंबर दिया गया आपका, अब यह ऐसी संख्या आपकी दी गई है, आपको पता नहीं चल रहा है क्या किया जाए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको क्या है, ना तो ये वर्ग दिख रहा, ना आसपास कुछ गुणा भाग करने से कुछ समझ में आ रहा कि ये दोनों संख्या गुणा कर दिए, संख्या करते तो कुछ आ रहा, कुछ नहीं आ रहा भाई। तो इनको क्या, इनको सभी को जोड़ दो। 1 + 1 5 + 2 + 9 = 18 आएगा। इनको जोड़ो, 7 3 10, 3 13 5 18, इनको 18, इनको जोड़ो 7 8 12 12 3 15 15 9 24 हो गया है। देखो ये जोड़ने पे 18 आ रहा है, तो ये जोड़ने में 24 आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी संख्या 24 आनी चाहिए। इन चारों में से सबको जोड़ो, कौन सी संख्या है जो 24 देगी। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा। 9 4 13 13 4 17 नहीं होगा, 6 3 9 11 4 15 8 नहीं देगी, 15। ठीक है, और 2 1 3 3 6 6 5 11 11 4 15 15 9 हो जाएगा। ये संख्या है जो जोड़ने पे 24 देगी, और ये संख्या 24 थी, 24 24 हो जाएगा। फिर ये 18 18 थी, तो ये 24 24 के लिए केवल सी ऑप्शन राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका बन जाएगा। मधु के दाईं ओर, सुधा के बाईं ओर रानी बैठी है। यदि मधु और रानी के बीच मालती बैठी है तथा रानी और सीता के बीच सुधा बैठी है, तो सबसे बाईं ओर कौन बैठा है। चित्र चलो बना के देखते हैं भाई। अब इन्होंने क्या कहा, मधु के दाईं ओर, यहाँ मधु बैठी है, मधु के दो दाईं ओर है मालती बैठी है, मालती। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि मधु के दाईं तथा सुधा के बाईं ओर, सुधा के बाईं ओर। ठीक है, सुधा है मान लो यहाँ है, उसके बाईं ओर कहा है तो रानी यहाँ बैठी है, रानी है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि मधु और रानी के बीच मालती बैठी है, मधु, ये मधु थी, और मधु और रानी के बीच मालती बैठी, मालती यहाँ बीच में, बिल्कुल सही है। तथा रानी और सीता के बीच, तथा रानी और सीता के बीच में सुधा बैठी है, आपकी सुधा ये थी। ठीक है, रानी और सुधा के बीच में, तो यहाँ पे सुधा है, रानी और सीता के बीच में, ये सीता हो गई, और ये आपकी कौन थी, एक मिनट, ये सुधा है। तो रानी और सीता के बीच में सुधा बैठी, सही है।
तो इन्होंने पूछा सबसे बाईं ओर कौन बैठा है, तो बाईं ओर M बैठा है, ये M से आपका मधु हो जाएगा। सिंपल था भाई, मधु हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या है, आपको बतानी है क्या आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, चलो देखते हैं ज़रा। 13 7 20 इस पैटर्न से नहीं होगा, थोड़ा देखते हैं। 7 दूनी 14, चलो ठीक है। 2 गुणे 7 13, 13 प्लस 14 कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ 54 लिखा है, ठीक है, लेकिन 45 गुणे 2 90 कर दिया, तो 144 आ गया। समझ गए होंगे। 32 दूनी कितना होता है, 4 2 दूनी 4 6 64 होता है। अब 64 में क्या जोड़ें, यहाँ पे 4 होगा तभी 68 आएगा, मतलब कि 4 आएगा। समझ गए होंगे। ये बी वाली संख्या में क्या किया जा रहा है, दूसरी संख्या में अपने मन से 2 का गुणा कर दे रहे हैं और ऊपर वाली संख्या से जोड़ते चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि 13 था, 13 प्लस और 7 गुणे 2 ऐसे किया गया था। ठीक है, यहाँ पे मान लो 4 था, अब 4 गुणे 32 गुणे 2 64 हो गया। 64 4 कितना होता है, 68 होता है, जो कि यहाँ दिखाई दिया था। ए ऑप्शन राइट है। कथन आकृति का भाई प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है, हमें बताइए भाई क्या होगा। देखो आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात बता दें। देखो काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन बुरा लगता है भाई आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को लाइक नहीं करते हो। आप लोग इसी वीडियो में देख लेना, बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं। ठीक है, इतना पढ़ाने के बावजूद भी बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं भाई। देखो इंडियन कोस्ट गार्ड में किसी ने इतने नहीं पढ़ाए होंगे मेरे हिसाब से। 600 प्लस वीडियो आपको पढ़ा रहे हैं भाई, 60 क्वेश्चन करा भी रहे हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े क्लास भी चला रहे हैं, लेकिन क्या है कि 20-22 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आपको यही कि 10 या 11 मिनट में पूरा इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट खत्म कर देते हैं। ठीक है, और 5-6 मिनट में 25-25 क्वेश्चन की साइंस आपको करा रहे हैं। तो भाई आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिएगा। आपको 600 प्लस वीडियो करा दिए। ठीक है, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, आप ही लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो बुरा तो लगता ही है। ठीक है, किया करो सपोर्ट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं है यार दोस्तों। इसको ऐसे नीचे ये और ये इसको सीधा करके ये लगा दिया, और ये किनारे दोनों को इधर उठा के रख दिए। सी ऑप्शन राइट है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, सपोर्ट जरूर करिएगा। ठीक है, और जितना भी मैंने पढ़ा है उसी से पेपर में फंस जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जिस दिन शिफ्ट आएंगी पेपर की तो दिन दिखाएंगे कि देखो मैंने जो पढ़ा था वही आया था। जितना मैंने पढ़ा है 600 प्लस वीडियो पूरे देखो। नहीं देखने दिक्कत हो रही देखने तो भाई प्ले लिस्ट चाहिए आप लोगों को, प्ले लिस्ट तो नहीं मिल जाएगी। ढूंढने में दिक्कत हो रही प्ले लिस्ट, तो प्ले लिस्ट के आप लोग कमेंट बताना, कमेंट में सीधे आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। ठीक है।